कार्टून टेल्स। सौतेली माँ और जादुई सिलाई मशीन। बहुत समय पहले की बात है कि हरिपुर नाम गांव में अदिति अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ रहती थी। लक्ष्मी के भी 2 बेटियां थी, सज्जल और पूजा। लक्ष्मी उसकी दोनों बेटियां बेचारी अदिति के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। उसे घर का सारा काम करवाती और खाने के लिए भी 2 दिन बाद खाना देती थी, जैसे वो इंसान नहीं है। दिन रात अदिति से काम करवाती थी और अगर काम में कोई गलती हो जाती तो लक्ष्मी अदिति की बहुत पिटाई भी करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अदिति गुजार रही थी। एक दिन अदिति नाश्ता बना रही थी, तभी सज्जल और पूजा अदिति के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, सुन नौकरानी, ये जो तू हमारे लिए नाश्ता बना रही है ना, ये हम नहीं करेंगे। हमारे लिए जल्दी से गर्मा गर्म पास्ता बना और सैंडविचेस और अच्छे से नूडल्स बनाना। हमें आज ये सब खाना है आज नाश्ते में। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए ये सब नाश्ता बनाकर तैयार करती हूँ, तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर अदिति कुछ ही देर में सज्जल और पूजा के लिए जो भी नाश्ता बनाने के लिए कहा था उस नाश्ते को तैयार कर देती है। तभी सज्जल और पूजा जोर जोर से आवाजें लगाकर अपनी माँ को बुलाने लगती हैं। मम्मी मम्मी, आप कहाँ हो? जल्दी से आए और देखें, नौकरानी ने कितना सारा नाश्ता अपने लिए बनाया था। जल्दी से किचन में आए और देखिए मम्मी जी। अपनी बेटियों की आवाज सुनकर लक्ष्मी किचन में आ जाती है। तभी लक्ष्मी की दोनों बेटियां कहती हैं, देखिए मम्मी, हमें तो रोज नाश्ते में कितना बेकार नाश्ता देती है। अब देखिए, ये नौकरानी ने अपने लिए कितना अच्छा नाश्ता बनाया है, पास्ता, नूडल्स, सैंडविचेस। मम्मी, आपकी नाक के नीचे ये नौकरानी क्या कर रही है? देखिए मम्मी, ये नौकरानी आपके सामने कैसे मासूम बनती है और अब पीछे कितनी चालाक और चतुर है। ये अपने लिए कितना अच्छा नाश्ता बनाती है। आपको इसे भी सबक सिखाना चाहिए, वरना पता नहीं ये आगे चलकर क्या करेगी। अपनी बेटियों की ये बातें सुनकर लक्ष्मी आग बबूला हो जाती है और वो बेचारी अदिति की बहुत ज्यादा पिटाई करती है। अदिति लक्ष्मी से कहती है कि उसने ये नाश्ता अपने लिए नहीं बनाया है, बल्कि सज्जल और पूजा के कहने पर ये नाश्ता बनाया है। लेकिन लक्ष्मी अदिति की एक भी नहीं सुनती और उसको मारती रहती है और अदिति से कहती है, क्यों रे मनहूस, तू सुबह सुबह उठकर अच्छा नाश्ता बनाती है और खाती है और हमें इतना गंदा नाश्ता देती है। अगर मेरी बेटियां ना देखती तो हमें तो पता ही ना चलता। मैं भी कहूँ कि तुम्हें 2 दिन में एक बार खाना देती हूँ, फिर भी तू घर का इतना सारा काम कैसे कर लेती है? हाँ, अब समझ आया, तू चोरी चोरी इतना अच्छा नाश्ता करती है, अच्छे अच्छे खाने खाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब तुम्हारे 2 दिन में एक बार भी नहीं बल्कि 5 दिन में एक बार खाना मिलेगा और राशन भी मैं तुझे दूंगी। पीछे खड़ी सज्जल और पूजा हंसती रहती हैं और लक्ष्मी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। तभी रोते हुए अदिति सज्जल और पूजा से कहती है, तुम दोनों को मेरी पिटाई करवाकर क्या मिलता है? तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करती हो। गलती तुम लोग खुद करती हो और पिटाई मेरी करवाती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी तो तुम्हारी बहन हूँ, सौतेली हूँ, मगर हूँ तो तुम्हारी ही बहन। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारा सारा काम करती हूँ लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ ऐसा करती हो। तू हमारी बहन नहीं है, तू इस घर की नौकरानी है और तुझे परेशान करने में हमें बहुत मजा आता है। और जब मम्मी तेरी पिटाई करती है तो पूजा हमें कितना मजा आता है। तुझे पिटाई होते हुए देखकर हमें बहुत ही मजा आता है। ऐसा कहकर सज्जल और पूजा हंसने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में शादी थी। लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जा रही थी। तभी आदित्य अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप शॉपिंग करने जा रही हैं, मेरे लिए भी एक सूट ले आना, मैं भी शादी पर जाऊंगी। सभी लड़कियां जा रही हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, सभी कपड़े फटे पुराने हैं, उन कपड़ों को पहनकर मैं शादी में नहीं जा सकती, इसीलिए एक सस्ता सा सूट आप मेरे लिए भी लेकर आना।
देखो तो मम्मी, इस काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। हमेशा कुछ ना कुछ फरमाइश करती रहती है ये, ला दो वो ला दो, जैसे इस घर की शहजादी हो, नौकरानी। हाँ बेटा, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके ज्यादा ही पर निकल आए हैं। सुनो मनहूस, मैं तेरे लिए एक सूट भी नहीं लेकर आऊंगी। मेरी बेटियों ने अभी तो तुझे पुराने कपड़े दिए थे, उन्हें ही पहनकर अपना गुजारा कर। और हाँ, शादी में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी तू। किसने कहा है कि तू शादी में जाएगी? हाँ, तू घर में रहकर घर का सारा काम करेगी। जब तक हम शॉपिंग से वापस आ जाती हैं, घर का सारा काम करो और हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बना के रखो। बात आ रही है समझ में, या जोर से एक थप्पड़ मारूं तुझे मनहूस? ये ला दो वो ला दो। ऐसा कहकर लक्ष्मी अपनी दोनों बेटियों को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाती है और शाम को तीनों माँ बेटियां सारी शॉपिंग करके वापस आ जाती हैं। और दूर खड़ी आदित्य ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है और आदित्य सोचती है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ कभी भी ऐसा ना होता। पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। दूसरी शादी करके सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो मुझसे किस तरह नौकरानियों की तरह काम करवाती है और 5 दिन में एक बार खाना देती है, और अब मुझे शादी में भी नहीं जाने दे रही। कितने दिन हो गए हैं मैं बाहर नहीं गई और मैं शादी में जाना चाहती हूँ। ऐसा सोचकर आदित्य बहुत ही ज्यादा रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी में जाने का दिन आ जाता है। सज्जल पूजा अच्छे अच्छे लहंगे पहनकर और लक्ष्मी साड़ी पहनकर जा रही थी। तभी आदित्य कहती है, माँ आज पूरे 5 दिन हो गए हैं शादी में जा रही हैं, मुझे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। माँ खाना दे दीजिए, पता नहीं आपको शादी से आते हुए कितना वक्त लग जाए। क्यों मनहूस, 5 दिन से भी तो भूखी है। अगर एक दिन और नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। जैसे 5 दिन हो गए हैं ना, नहीं मरी। मैं तुझे शादी से आकर खाना दूंगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुझे खाना बना कर दूं। मनहूस, जब भी बाहर जाओ आगे से रास्ता रोक लेती है। मम्मी, आपको इसके लिए प्लेट सजाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसकी प्लेट में 2 सूखी रोटियां और अचार डाल दिया है। जा नौकरानी, जाके खा ले अपना खाना। तू भी क्या याद करेगी, हमने तेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया। चलिए मम्मी जी, बहुत देर हो रही है। वहाँ मसे मसे के खाने होंगे, गुलाब जामुन, रबड़ी, आलू चाट। ये सब सोच सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी चलिए ना मम्मी जी, और ये नौकरानी यहाँ सूखी रोटी खाएगी। आदित्य को नीचा दिखाकर और कल की सूखी रोटी देकर तीनों माँ बेटियां शादी में चली जाती हैं। आदित्य अपने हिस्से की 2 सूखी रोटियां खाकर अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद करती है और बहुत रोती है। माँ, आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने क्या दुनिया में आकर कोई पाप कर दिया है? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहनें मेरे ऊपर इतना ज्यादा जुल्म क्यों करती हैं? मैं भी तो इंसान हूँ। 5 दिन बाद आज मुझे खाना दिया है, वो भी ऐसा। माँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। पिताजी को पता ही नहीं कि यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। वो पता नहीं शहर से वापस कब आएंगे। माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुझसे और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा, मुझे अपने पास बुला लो माँ। ऐसा कहकर आदित्य बहुत ज्यादा रोती है। तभी दरवाजे पर आवाज आती है। आदित्य वहां जाकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत आदित्य से कहती है, बेटा, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? अम्मा जी, मेरे पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां हैं, वो भी मुझे 5 दिन के बाद खाने के लिए मिली हैं। अगर आप सूखी रोटियां खा सकती हैं तो ये लीजिए, खा लीजिए। अम्मा जी, मेरे पास और कुछ खाने के लिए नहीं है, मुझे माफ कर दे। आदित्य के इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और वो आदित्य से कहती है, आदित्य, तुम बहुत अच्छी हो।
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियां थी और तुमने वो भी मुझे देने के लिए तैयार हो गई। असली इंसानियत वही होती है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। मगर परी जी, मैं जादुई सिलाई मशीन का क्या करूंगी? मुझे तो सिलाई करनी भी नहीं आती। फिर ये जादुई सिलाई मशीन मेरे किस काम की? आदित्य, वो जादुई सिलाई मशीन है। तुम जादुई सिलाई मशीन के पास जाओ और जो भी कपड़ा रखोगी वो एक सुंदर ड्रेस में बदल जाएगा। और आदित्य, तुम उस जादुई सिलाई मशीन से कुछ भी मांग सकती हो, वो भी जल्दी मिल जाएगा और तुम उससे कुछ भी काम करवा सकती हो, क्योंकि ये जादुई सिलाई मशीन है। इसकी मदद से तुम्हारे सभी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगे और तुम एक आसान जिंदगी जी सकती हो। परी की ये बातें सुनकर आदित्य बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। परी आदित्य को एक जादुई सिलाई मशीन देकर वहां से गायब हो जाती है और आदित्य जादुई सिलाई मशीन के पास एक खराब कपड़ा रख देती है। वहां पर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस सिलाई हो जाता है। आदित्य बहुत ज्यादा सुंदर ड्रेस पहनकर शादी में चली जाती है। ये सब पहनकर आदित्य बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। शादी में सब आदित्य को ही देख रहे होते हैं और आदित्य की बहुत ज्यादा तारीफ भी करते हैं। आदित्य बहुत दिनों में शादी में जाकर पेट भर कर खाना भी खाती है और जब इसकी खबर लक्ष्मी और उसकी दोनों बेटियों को लगती है कि आदित्य शादी में आई हुई है और वो भी बहुत सुंदर सा ड्रेस पहनकर, तभी तीनों माँ बेटियों आग बबूला हो जाती हैं और घर जाकर उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती हैं। तभी लक्ष्मी आदित्य से कहती है, क्यों रे मनोज, तेरे पास इतना अच्छा सुंदर ड्रेस और इतनी कीमती चीजें कहाँ से आई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? वरना मैं तुझे मार मार कर तेरा कोई हाल नहीं छोड़ूंगी। और तुझे अच्छी तरह पता है मैं जो भी कुछ कहती हूँ उसको पूरा कर देती हूँ, इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। आदित्य डर जाती है और अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को डरते डरते जादुई सिलाई मशीन के बारे में बता देती है। माँ, आपके शादी में जाने के बाद एक परी आई थी और उस परी ने मुझे एक जादुई सिलाई मशीन दी। उसे जो भी कुछ मांगो उससे उसी वक्त मिल जाता है। आदित्य की ये बातें सुनकर तीनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और वो जादुई सिलाई मशीन के पास जाती हैं। जैसे ही लक्ष्मी जादुई सिलाई मशीन को हाथ लगाती है तो उसको बहुत तेज करंट लगता है। उसके बाद सज्जल पूजा उसे हाथ लगाती है तो दोनों के साथ भी ऐसा ही होता है। तभी जादुई सिलाई मशीन से आवाज आती है, बस बहुत हुआ, अब तुम तीनों बेचारे आदित्य के ऊपर जुल्म नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास जादुई सिलाई मशीन है। अगर तुमने दोबारा से आदित्य को हाथ लगाने की भी कोशिश की, उसे कुछ भी कहने की कोशिश की, तो मैं तुम तीनों को करंट लगा लगा कर चांद से मार दूंगी। इसलिए तुम आदित्य को इस घर की शहजादी बनाकर रखोगी। तुम तीनों घर का सारा काम करोगी और उसे अपने हाथ से खाना खिलाओगी। समझ आ रही है या एक बार और करंट लगाऊं? जादुई सिलाई मशीन की बातें सुनकर तीनों माँ बेटियां डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें करंट पहले ही बहुत जोर से लगा था। इसीलिए तीनों माँ बेटियां सिलाई मशीन से काम करने के लिए हाँ कर देती हैं और आज से ही तीनों माँ बेटियां घर का सारा काम करती हैं और आदित्य को अपने हाथ से खाना भी खिलाती हैं। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए देती हैं। उसे बिल्कुल घर की शहजादी बनाकर रखती हैं और तीनों माँ बेटियां घर का काम भी करती हैं। इसी तरह तीनों माँ बेटियों को अपने किए की सजा मिल जाती है और आदित्य इसी तरह जादुई सिलाई मशीन की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के जुल्म से बच पा रही थी और जादुई सिलाई मशीन की वजह से हंसी खुशी रहने लग जाती है।